ये है कि आज मुझे अलीशा के बर्थडे गिफ्ट्स को रैप करना है कि हर 2 दिन बाद नया जूता लेने के बाद मुझे तंग करता है कि टाइट हो गया। मेरी एक फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने, तो मैंने उसके लिए ईद का गिफ्ट रेडी किया है। तो ये हो गया उसका ईद गिफ्ट रेडी। तो ये मैंने उसके लिए लिया था GHD का स्टेपलर। चलें जी, ये ऑलमोस्ट सारे गिफ्ट्स हो गए हैं। जब मेरा दिल चाह रहा था मैं फालसे का जूस पीऊँ, जामनू खाऊँ। शान की आज तबीयत ख़राब हो गई है, उसको शायद फूड पॉइजन हुआ था। आई थिंक मेरा पाकिस्तान वाला पार्सल आ गया। ये वाला ब्रांड है, इसके मैंने मंगवाए कपड़े। ये देखें इसकी स्टिचिंग कितनी ख़राब है कि धागे निकले हुए हैं, प्रॉपर कट वर्क नहीं हुआ। बाजू है, गले पे भी इसका ऐसे डिज़ाइन है। ये उसी तरह की लॉन्ग शर्ट है, दुपट्टा भी है, 3 पीस ड्रेस है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। अभी बल बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी से उनके लिए नाश्ता बना लूँ। 7:30 हो चुके हैं, 8 बजे इन्होंने घर से निकलना होता है, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। बच्चों एक दफ़ा दोबारा आवाज़ दो। अलीशान, जैन आ जाए बेटा, टाइम हो गया। शान जैन का मैंने नाश्ता निकाल के रख दिया है। अलीशा का लंच मैंने रेडी कर दिया। ये है चिकन रैप, तो बस अब ये फटाफट आए नाश्ता करें, जब रेडी करके स्कूल भेजूँ, फिर मिलती हूँ बाद में। 3 hours later. मेरी एक फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने, तो मैंने उसके लिए ईद का गिफ्ट रेडी किया है। तो ये बस इसके अंदर टिश्यू पेपर रख रही थी। ये हो गया उसका ईद गिफ्ट रेडी। अब बस जल्दी से मैं चेंज करूँ, नमाज पढ़ूँ और फिर रेडी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके? वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह किचन से ही मेरी शुरुआत होती है। चीज़ें ये देखे, चीज़ों से मेरा अंदाज़ा करें आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। कल मैंने आलू गोश्त और मटर चावल बनाए थे, तो आज जैन फरमाइश करके गया था कि मैं उसके लिए बटर चिकन बनाऊँ, तो मैंने तो फाइनली सुबह उठकर साथ ही उसके लिए बनाया है बटर चिकन। नॉर्मली बटर चिकन बोनलेस का बनता है, मगर मेरे पास बोनलेस अभी था नहीं, मैंने हड्डी वाले का ही बना लिया। तो ये एग्जॉस्ट ऑफ करूँ वरना बड़ा शोर हो जाता है। ये है कि आज मुझे अलीशा के बर्थडे गिफ्ट्स को रैप करना है, क्योंकि अलीशा गई हुई है अभी जॉब पे, और आज मंडे हो गई है, तो ये 5-6 दिन तक उसकी बर्थडे है। तो मगर मुझे अभी से करना स्टार्ट करूँगी तो तब तक मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और बस चाहती हूँ उसके आने से पहले पहले मैं काम कंप्लीट कर लूँ। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस सफाई भी मेरी ऑल डन हो चुकी है। तो जितने अभी तक के गिफ्ट्स आ गए हैं वो पैक करूँगी। कुछ मैंने पाकिस्तान से उसके आउटफिट्स मंगवाए थे, वो आज मेरे डिलीवर्ड हो जाएंगे। फाइनली लास्ट वीक होने थे ईद से पहले, मगर आई थिंक शायद पैकेजेस डिले हो गए हैं, इंटरनेशनल जो पैकेजेस थे ईद की वजह से, तो वो लास्ट वीक मिलना था, मगर अब आज मिलेगा। जो भी आएगा मैं देखूँगी कि कैसे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पसंद है शॉर्ट शर्ट्स और फर्शी शलवार या लूज ट्राउजर्स, तो वो उसके 1-2 मैंने मंगवाए हैं उसमें। अभी ईद के सेकंड डे के बाद से मैं आज शूट कर रही हूँ, और यकीन करें इस दफ़ा की ईद में वो मज़ा नहीं था, वो रौनक नहीं थी जो हर दफ़ा माशाल्लाह हमारी ईद पे लगती है। शायद बच्चे नहीं थे और सारे आदमी भी थे, सबके हस्बैंड्स भी काम पे थे, तो लेट हुआ सब, मगर ये कि फिर भी वैसे ऐसा मज़ा नहीं आया। अब खैर से जून का महीना स्टार्ट हो गया है, तो जून के महीने में भी अभी काफ़ी बिजी हमारा चलना है। जब शादियाँ आनी है 2, तो वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाऊंगी मैं। चलें जाके पैकिंग करते हैं। मैं आ गई ऊपर और जाके अब गिफ्ट्स पहले निकालूँ सारे। कुछ ये मेरे आधे अधूरे रैपिंग पेपर्स पड़े थे, इन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। चलें जी, यहाँ मैंने गिफ्ट छुपा के रखी हैं। सीजर टेप सब मैंने निकाल के रख दी हैं, अब इनको खाली करें बैग्स को। इनको रैप करना स्टार्ट करूँ, 1 घंटे में अलीशा ने आ जाना, तो उससे पहले फटाफट ये काम हो जाना चाहिए। ज़्यादा है इसके अंदर, पहले स्ट्रेटनर करती हूँ मैं। तो ये मैंने उसके लिए लिया था GHD का स्ट्रेटनर, और साथ मैंने मूवी लगाई हुई है सितारे ज़मीन। मुझे आज भी याद है जब अलीशा की 13th बर्थडे थी, तो यहाँ पे 13 बर्थडे स्पेशल होती है क्योंकि आप टीनेज में आते हो, तो मैं पूरी रात बैठ के उसकी वाइट टी शर्ट एक ली थी, और मैंने ग्लू और ग्लिटर के साथ उसके शर्ट के ऊपर 13 लिखा था। फिर 16 बर्थडे भी मैंने उसकी बहुत स्पेशल की थी, और 18 भी स्पेशल की थी। तो मुझे होता है बेटियों का हर दिन, सिर्फ बर्थडे नहीं, हर कामयाबी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बेटों से कहीं ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने अलीशा की वाटर बॉटल ऑर्डर की थी, मगर उससे पहले मैं आपको इसकी पुरानी वाली दिखा दूँ। ये इसकी पुरानी बॉटल है, और ये कलर उसने अमेरिका से मंगवाया था, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं मिलता, ये उसका बरगंडी फेवरेट कलर है। इसके स्ट्रॉ का कुछ इशू हो गया था, जो कि ये अंदर, जो कि आई डोंट नो, ये अब ये प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकती। मैंने उससे मिलती जुलती मंगवाई है, क्योंकि सेम वाली जो थी वो आ रही थी एंड ऑफ जून में, जो कि मुझे तब तक चाहिए नहीं थी, तो मैंने इसके लिए इसी तरह की सेम एक मंगवा ली, और ये मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त लगी है।
ये सेम कलर है ऐसे। इसके अंदर 2 स्ट्रॉज उन्होंने दिए हैं, उसके अंदर मेटल स्ट्रॉ था, इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रॉ, और इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी दी है इन्होंने, ये स्ट्रॉ साफ़ करने के लिए। अगर आप इसके अंदर कोई मिल्क शेक वगैरह डालते हैं तो अंदर वो फंस जाता है। आई होप कि उसको पसंद है। मैंने सोचा मैं पैकिंग तो कर रही हूँ तो पहले आपको ये दिखा दूँ। 20 minutes later. चलें जी, ये ऑलमोस्ट सारे गिफ्ट्स हो गए हैं जितने पड़े थे। अब बाकी जो होंगे आएंगे वो साथ करती रहूँगी। मैं फटाफट समेटूँ क्योंकि लीशा के आने का टाइम हो गया। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। मैंने बनाया था कल आलू गोश्त और मटर पुलाव। साथ मैंने मूवी लगा ली है सितारे ज़मीन पे, बहुत अच्छी मूवी है और लाइट कॉमेडी है और लाइट सी मूवी है, मगर ऑटिस्टिक और जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनके बारे में सारी मूवी बनी और बहुत अच्छी। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। 1 hour later. चलें जी, निकल आई हूँ बच्चों को पिक करने। और आज इतना अच्छा मौसम था पिछले एक हफ्ते से, हफ्ता बल्कि 10 दिन से, और आज बारिश हुई। इसीलिए इस मुल्क में एक कंडीशन नहीं लगते क्योंकि इस मुल्क में लगातार गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं। पहुँचते हैं स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। जैन आ गया स्कूल से और जैन का फेवरेट खाना बटर चिकन। कैसा जैन? चले जल्दी से, चेंज यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया आपने अभी तक। चले इधर बैठ के खा लें। ईशान की आज तबीयत ख़राब हो गई है, उसको शायद फूड पॉइजन हुआ है, तो मैं ज़रा जाके उसकी तबीयत देखूँ। स्कूल से जल्दी आ गया था, तबीयत ख़राब की वजह से वॉमिट आ रही थी उसको। मैं लग कल कोई चीज़ खाई है जो हजम नहीं हुई है, स्कूल से आके सो गया था। ईशान कैसी तबीयत है? मेडिसिन लिया आपने? हाँ ये अपनी रसोई मेडिसिन है। वॉमिट आई है कोई अभी तक? यहाँ पे क्या ला के दो, मटर पुलाव खाना है या बटर चिकन खाओगे? आई थिंक मेरा पाकिस्तान वाला पार्सल आ गया। थैंक यू। ये मैंने मंगवाए थे एजमिन से, ये वाला ब्रांड है। इसके मैंने मंगवाए कपड़े लीशा के लिए, कुछ उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। ओपन करें और आपको दिखाती हूँ। अब ये भी खोलते हैं, अभी एक एक ड्रेस खोल के आपको दिखाऊंगी। पाकिस्तान की शॉपिंग मैं तो भूल ही गई हूँ क्या मैंने क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि मई के पहले हफ्ते में मैंने ऑर्डर किया था, महीना हो गया तकरीबन। अभी यहाँ से मुझे डिज़ाइन वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहे, मगर पैकिंग ज़बरदस्त है। ये मैंने स्मॉल साइज़ में अलीशा के लिए कॉर्ड ड्रेस मंगवाया था, शॉर्ट शर्ट जैसे उसको पसंद है, और इसी के साथ का ये ट्राउज़र कैजुअल सा है। और आई होप कि उसको पसंद है। मैं इसको इसी तरह ही पैक करके वापस रख देती हूँ। ये वाला अच्छा लग रहा है ड्रेस। अभी ये मैं पहन के चेक करूँगी। मैंने पहन के ट्राई किया है, ये बिल्कुल इसके नीचे तक यहाँ तक लेंथ आ रही है, पाँव तक, मैक्सी की तरह की। मगर ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक दफ़ा दूसरे मिरर में भी देखूँ और शायद थोड़ी सी फिटिंग की ज़रूरत है, मगर वो ये है कि मैंने रिस्क नहीं लिया था इसका स्मॉल में, मगर मुझे लगता है कि ये स्मॉल ही ठीक होता अगर आता तो। और ये है इसका दुपट्टा जो कि मैं भी खोल ही रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये एक और मैंने ब्लू एंड वाइट में ऑर्डर कर दिया। दो ड्रेसेस हो गए हैं ब्लू एंड वाइट के। ये देखें, ये भी स्मॉल है, मगर ये अलीशा के लिए मैंने मंगाया है। जो स्मॉल है वो अलीशा के हैं, जो मीडियम वो मेरे हैं। अब शक हो रहा है कि अलीशा को शायद ये पसंद ना आए। ट्राउज़र इसका बॉटम से प्रिंटेड है। ये देखें इसकी स्टिचिंग कितनी ख़राब है कि धागे निकले हुए हैं, प्रॉपर कट वर्क नहीं हुआ। इसके अलावा इसके बाजू पे भी ऐसे ही है, ये देखें। और इसके गले पे भी मैं दिखाती हूँ, गले पे भी मैंने अभी देखा इनके थोड़ा सा नीटनेस नहीं है। चाक पे भी बॉटम घेरा, ये धागे हर जगह से निकले हुए हैं। अच्छा, ये वाला मुझे अच्छा लगा है, नाइस सा और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी इतनी लंबी शर्ट भी नहीं, मुझे बिल्कुल ही ज़मीन के साथ लगी शर्ट ही नहीं पसंद है, क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ नहीं है, इसीलिए इनकी स्टिचिंग इतनी कोई अच्छी भी नहीं है। मगर ये कि चले कंफर्टेबल कपड़े हैं। और अभी तो हालत ऐसी हुई है, तो जब आप तैयार हुए होते तो आप पे अच्छी ही लगती है हर चीज़। अब आ गया एक ये ड्रेस, ये थोड़ा सा मशरूम कलर का ड्रेस है। ये भी, इसका भी ट्राउज़र है, ये 2 पीस सेट है। और इसका भी ट्राउज़र नीचे बॉटम इसका ऐसा है। और मुझे पता नहीं क्यों खुले जैसे प्लाजो वाले ट्राउज़र है ना आजकल, वो पसंद है लंबी शर्ट्स के साथ। और ये भी लॉन्ग शर्ट है। अब इसके जो बॉर्डर है वो ऐसा है कट वर्क, स्लीव्स पे भी ऐसा है, मगर आप ये देखें धागे निकले हुए हैं। क्योंकि ये भी एक दफ़ा पहन के और आपको भी दिखाती हूँ। ये है शर्ट, जो फर्स्ट वाली जो मैंने पहनी थी, ये उसकी लेंथ जितनी है और स्लीव्स, मगर अब मुझे सोच के हो रहा है कि मुझे वाकई स्मॉल साइज मंगवाना चाहिए था, क्योंकि ये देखें ये स्मॉल है और ये इतना खुला है। मुझे अच्छे लगते हैं लूज कपड़े, क्योंकि बगैर दुपट्टों के अगर होते हैं
तो वो लूज ही होने चाहिए। अब मैं आ गई वापस अपने इस रूम की लाइट पे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो ये है मेरा 4th ड्रेस, इसका ये बाजू है, गले पे भी इसका ऐसे डिज़ाइन है, और इसके अलावा ये उसी तरह की लॉन्ग शर्ट है, दुपट्टा भी है, 3 पीस ड्रेस है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आया। बस ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी और इसकी जो स्टिचिंग है वो अप टू द मार्क नहीं है, मगर प्राइस के हिसाब से फिर कॉम्प्रोमाइज़, या तो आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या फिर आप इसकी क्वालिटी पे कर लें। तो मुझे ऐसे चाहिए थे तो मैंने वो मंगवा लिया। सो आई एम हैप्पी। चलें जी, फटाफट इन कपड़ों को हैंग करूँ और फिर अपनी वार्डरोब में रखूँ। और मैं भूल गई हूँ किसके साथ था। इसका लग रहा है मुझे सबसे अच्छा ड्रेस ये लगा है, और इसके बाद फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। एक टाइम होता था जब मैं अपने सारी कपड़े जब भी वॉश करती थी, मेरा ख्याल है शान के होने से पहले की बात है, जब मैं इस घर में नहीं आई थी, तो मैं अपने हर कपड़े जो भी वॉश होता था, बच्चों की हो, आमिर की हो, मेरे हो, मैं हमेशा प्रेस करके उसको वार्डरोब में रखती थी। मगर फिर आस्ता आस्ता जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और फिर ये काम मुश्किल होते गए। और यकीन करें, अगर मैं सारा दिन घर पे हूँ ना तो मुझसे सारा दिन के काम करवा लेंगे ना, वो मैं थकूंगी नहीं। मगर जब आप जॉब से वापस आके ये काम करते हैं तो आप बहुत थक जाते हैं। ये 2 हो गए हैं हैट, इनको रखना साइड पे। जो गले ऐसे होते हैं ना, ये डीप, ये मुझे ना पसंद नहीं होते। मुझे होता है कि मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, वेस्टर्न कपड़े वेस्टर्न हो ना, मैं यहाँ पे ऐसे उनको टांका लगा लेती हूँ ताकि फिर मुझे ना उलझन नहीं होती। मगर ये है भी 2 पीस ड्रेस, तो फिर दुपट्टे के बगैर, और इसका कोई ब्लू वाला दुपट्टा उसके साथ जो ब्लू है ना वो शायद इसके साथ मैच हो जाए। तो ये ब्लू दुपट्टा जो है ना ये इसके साथ भी शायद मैच कर जाए। नहीं, डिफरेंट। आजकल दुपट्टों की कोई वैसे भी सेंस तो बनती नहीं है, कुछ का बिल्कुल ही और डिज़ाइन का होते हैं। और मैंने जब अब कपड़े आए तो मैं देख रही हूँ या तो वो ब्लू कपड़ों में है या ब्लैक एंड वाइट में है, पता नहीं, बस ऑर्डर करते ध्यान ही नहीं मैंने दिया। चलें जी, अब ये 2 आउटफिट जो आए हैं अलीशा के, इनको भी पैक करते हैं और इसको बाकी गिफ्ट्स के साथ फिर मैं रख दूंगी। Soon after. आज गर्मी तो नहीं है, मगर आज मेरा दिल चाह रहा है मैं फासे का जूस पीऊँ, जामनू खाऊँ। काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि वीकेंड के पहले लिए खाए थे। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया था क्योंकि आमिर काम से बाहर निकले, तो मैंने कहा कि मेरे लिए लेते हैं। क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी स्टोर में कुछ दिन बाद ही उन पे उल्ली और फंगस लग जाता है। अभी वीकेंड पे अबू लेकर आए थे फाल से, तो सारी उल्ली लगी थी, तो वो वापस करवाए मैंने। तो इसीलिए जिस दिन वो फ्रेश स्टॉक आता है तो बेहतर होता है उसी दिन ही ले लें आप लोग और यूज़ कर लें, या हम फ्रिज में रख लेते हैं ताकि मैक्सिमम 2 दिन तक फाल से रहते हैं, उसके बाद ख़राब हो जाते हैं। जामनू फिर 4-5 दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो अब देखें, मैं हमें मुझे लगता आ गए, मैं देखती हूँ जाके कि मिले हैं उन्हें या नहीं मिले। जी ये देखें आ गए फाल से भी और जामनू भी, और आपको दिखाती हूँ कि ठीक आए हैं कि ख़राब आए हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये भी ठीक है। चलिए, अच्छा फ्रेश स्टॉक आया होगा आज, तो अब जल्दी से इसका थोड़ा सा जूस बनाती हूँ। ओहो, ये देखिए जैन के आ गए ईद के गिफ्ट्स। ओहो, फुटबॉल शूज़ इसके सारे बेचारे के फट गए थे, फटे पहन रहा था। क्या साइज लिया जैन आपने? 7। श्योर? मुझे लगता है आपका 7.5 ना हो जाए। एक दफ़ा वैसे पहन के भी देखें, आपका 7.5 है, क्योंकि या किसी से थोड़े से टाइट होते हैं। दूसरे वाले दिखाएं स्कूल शूज़ कौन से आए, वो भी बेचारे के फट गए। जैन अपने ओल्ड वाले इलाके दिखाते हैं ना ज़रा, मैं दिखाऊँ उसकी हालत। No, so cooked. सो कुक्ड। साइज ठीक ही है इसका। Yeah. अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्कूल के शूज़ जो अभी पहन के जाता है। जल्दी से पहन के दिखाएं। Can I want to wear both shoes? ये देखें, गर्मियों में ना यहाँ बच्चों की मौजें हो जाती हैं शॉर्ट्स पहन के। It is tight. टाइट है ना, मैंने अभी कहा, अभी देख लिया आप। 2 दिन बाद आप मुझे तंग करेंगे, ये हर 2 दिन बाद नया जूता लेने के बाद मुझे तंग करता है कि टाइट हो गया। It's short from here. हाँ, तो फिर बेटा ये इसको थोड़ा सा हाफ साइज आप बड़ा लेते ना, 7.5 लेना था। क्या आप इसका एक्सचेंज कर लें? इसकी रसीद किधर है? Papa, is it? हाँ, मैं कहती हूँ। तो क्या मुझे सामने से वॉक करें, जरा देखें, अगर अभी टाइट है तो अभी चेंज करवा सकते हैं आप। अब ठीक है, आर यू श्योर? अभी आपने लेसेस खोले हुए हैं इसलिए आपको जी मुझे तंग नहीं करना। आर यू श्योर? कंफर्म करके फिर मुझे बताना है। चलो ठीक है। ये देखें, ये है जैन के स्कूल के जूते, तो ये पहन के जा रहा था और अभी भी नहीं मान रहा था कि मैंने नए जूते लेने हैं। ये हालत चेक करें इसकी। ये तो अचानक मेरी नज़र पड़ी है, तो मैंने इसे कहा जैन ये क्या पहन के जा रहे हो। तो मगर एक चीज़ मैं हमेशा एक मैसेज अच्छा से आप लोगों को देना चाहती हूँ। मेरी एक नसीहत है सब माँ बाप के लिए कि बच्चों को लाजमी बताया करें कि जो आप लोग पैसे कमाते हैं वो कितनी मेहनत से कमाते हैं, ताकि जब वो फरमाइशें करें तो सोच समझ के करें। और कभी कभार माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा ये हमने अपने बचपन में इन चीज़ों को हम तरसे हुए हैं तो हमारा बच्चा इन चीज़ों को ना तरसे, तो इसी कोशिश में वो उनकी बेजा ख्वाहिशें पूरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि जो भी आप पैसे कमा के लाते हैं वो कितनी मेहनत कितनी मशक्क़त
सबके साथ होता है। यहाँ पे माएँ बच्चों को 11-12 साल की एज में फ़ोन दे देती हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया कि मैंने जैन को फ़ोन नहीं लेके दिया और ना वो मुझसे फरमाइश करता। उसको पता है कि मेरी माँ इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और मैं चाहूँ तो आज उसको फ़ोन लेके दे भी सकती हूँ, मगर मैं इसलिए नहीं देती ताकि उसको जब भी मैं फ़ोन दूँ उसको इस चीज़ की कदर हो कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके ये पैसे कमा के मुझे चीज़ दी। चले जी, एक एक गिलास मैंने अम्मी अबू का भी निकाल लिया है, अब ये जाके उनको देते हैं ताकि वो भी इंजॉय करें। साथ मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं गुलाब जामुन का, मैंने थोड़े से निकाली जामुन, अब इसको थोड़े ड्राई करके काला नमक लगाती हूँ। हाँ जी, ऐसा है। अबू जी अकाउंट में डाला करे ना। More moments later. मैं बस अब मगरिब की नमाज पढ़ूंगी और अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन जो भी होती है वो कंप्लीट करूंगी और इस टाइम में जब बच्चे मेरे लेट जाते हैं बेड पे तो मेरा टीवी टाइम स्टार्ट हो जाता है। साथ में अपना एडिटिंग का काम करूंगी। फिर आप लोगों को मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स अब ऐसे ही रैंडम ब्लॉग बना करेंगे जितना मैंने कवर अप करने की कोशिश की। आज पूरे दिन में मैंने जो जो मेरी एक्टिविटी थी वो मैंने सारी आप लोगों से शेयर की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपनी डिफरेंट कलेक्शन शेयर करूँगी जैसे मैंने पहले भी बताया था। बस टाइम निकालने की देर है, शायद कल ब्लॉग शॉट कर लूँ। तो चलें जी, अपने इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।